वेलकम फ्रेंड्स, मैं महेश मराठी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेसन में हम मराठी भाषा में जो क्रियापद होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो शुरू कर दे आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है वर्ब। वर्ब को मराठी में बोलते हैं क्रियापद। वर्ब को मराठी में क्या बोलते हैं? क्रियापद। इसका आने क्वेश्चन क्या होता है? क्रियापदे। ठीक है, वर्ब्स है ना, वर्ब्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये दे होता है, दे। तो मैच दी पेयर्स, मैच मतलब जुड़ो। मराठी में उसका मैं अर्थ यहाँ पे लिखता हूँ, जू ळ व, जुड़ो। ळ ळ ळ, जैसे ल के तरीके से उसका उच्चार होता है, तो ये जुड़ो होता है। ठीक है। पेयर्स, एक एक है तो, एक पेयर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? जोड़ी। जोड़ी। ठीक है। एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? जोड़े। ठीक है, जोड़े। तो देखिए, स्टॉप। तो ये शब्द है स्टॉप के, मैंने यहाँ पे दो अर्थ लिखे। एक है रुक जाना, रुकना। और आप किसी को रोकते हो या रुकवाते हो, तो उसका मराठी अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। तो रुकना है ना, रुकना। तो उसका मराठी अर्थ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है थांब। क्या? थांब। थांब होता है। आप रुकते हो, कभी कभी अपने आप रुकते हो तो उसका अर्थ होता है थांब। और आप किसी को रोकते हो तो वो क्या होता है? वो लगता है, वो क्या लगता है आपको? क्या एडिशनली वहां पे लेना पड़ रहा है आपको? ठीक है, आपको वहां पे क्या एडिशनली लेना पड़ रहा है? देखिए, ये ये वो लग रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। मतलब मैं रुक गया, आई स्टॉप। मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? आई स्टॉप मतलब मी थाम लो, है ना। थाम लो, मैं अपने आप रुक गया, लेकिन आई स्टॉप इट। आई स्टॉप, आई स्टॉप दी कार। तो क्या होगा? मी कार थांबवली। हाँ, वो होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, थांबवली। तो ये थांबवली मतलब यहाँ पे क्या होगा? थाम। थाम। ठीक है, थाम। क्योंकि रुकते, अपने आप रुक गए आप। आपने कार को रोका, तो आपको वहां पे क्या लेना पड़ रहा है? थामो। थामो लेना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसे इस स्टाइल से हम मराठी सीखना चाहिए। जस्ट वेट मिनट, एक मिनट, एक। तो हंसना और हंसाना ये अलग है। तो आप हंसते हो तो उसके लिए मराठी शब्द भी हंस ही है। क्या है? हंस ही है। लेकिन आप किसी को हंसाते हो, है ना, तब आपको लगाना है ह स, और ये वो होता है हंसो, है ना, हंसो। तो ये ऐसे स्टाइल से अभी हम इसको समझते हैं। आप हंसते हो, नहीं हंस लो, है ना। और उन्होंने हमें हंसाया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, उन्होंने, उन्होंने हमें हंसाया। तो क्या होगा? उन्होंने का मतलब मराठी में त्यांनी। त्यांनी, है ना। हमें, हमी मतलब आम्हाला। हमें मतलब आम्हाला। और यहाँ पे क्या होगा? हसव, हसवले। त्यांनी आम्हाला हसवले। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे लिखना चाहिए, त्यांनी आम्हाला हसवले। ओके। नेक्स्ट, पूछना और सोचना, ये दोनों अलग है मराठी में। तो इसका हम अर्थ समझते हैं, कैसे इसे लिखना चाहिए। पूछते हैं आप किसी को, आस्क, आस्क करते हैं ना, आई आस्क हिम। तो पूछना को मराठी में अर्थ होता है विचार। पूछना को मराठी में क्या बोलते हैं? विचार, विचार। तो विचार ये क्या है? एक प्रकार का एक क्रियापद है, विचार। आई आस्क हिम, मी त्याला विचारले। ठीक है। आई आस्क हिम मतलब मैंने उसको पूछा, है ना, ऐसे। और यहाँ पे देखिए, सोचना, सोचना, तो इसको बोलते हैं विचार, विचार। और ये कर, सोच, सोच बोलते हैं। ठीक है।
तो दोनों दोनों आप आस्क एंड थिंक में बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, तो मैं वो यहाँ पे लेता हूँ। तो आस्क मतलब पूछना, ठीक है, आस्क मतलब पूछना, और थिंक मतलब, थोड़ा मैं इसे फिर से थोड़ा इस शैली से लिखता हूँ, सॉरी। ठीक है, आस्क मतलब विचार, और थिंक मतलब, थिंक होता है विचार कर, क्या, विचार कर, विचार कर, ऐसे ये अर्थ यहाँ पे हम देखते हैं। विचार कर, थिंक मतलब विचार कर, सोच के बताइए। आस्क मतलब पूछना, ठीक है। तो ये अभी हम इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं, ताकि ये आपको अच्छे से आपको यहाँ पे इसको समझ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने उसको पूछा, मैंने उसको पूछा, एंड मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, चलो। तो उन्हें कैसे लिख सकता हूँ मैं, आप मराठी भाषा में, तो इस पे हम थोड़ा ध्यान हमें हम दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने उनको पूछा, तो ये क्या है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए, इसका अर्थ ऐसे हो जाएगा, मी उसको, मतलब अगर वो लड़का है तो क्या होगा, त्याला, लड़के को हम क्या बोलेंगे, त्याला। पूछा, पूछा का मराठी अर्थ मैंने आपको बताया, विचार, है ना, विचार आएगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, विचार बोलेंगे, उसको बोलेंगे विचार, ऐसे, विचार, ठीक है। मी त्याला विचारले, मी त्याला विचारले। और ये तो हो गया एक सोचने अभी सोचने की बात है, मैं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ, इसको कैसे लिखेंगे मराठी में, इसको इस स्टाइल से लिखेंगे कि मी मी विचार, विचार करते, विचार करते, ठीक है, मी विचार करते, मतलब ये देखिए, यहाँ पे क्या है, विचार, विचार, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा है, विचार कर, क्या, विचार कर, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस जब तक हम समझते नहीं है, तब तक हमें वो थोड़ा कठिन जाता है, ऐसे शब्द, ठीक है। तो फिर एक बार अच्छे से रिवीजन लेते हैं। मैच मतलब जुड़ो, ठीक है, मैच को क्या बोलते हैं मराठी में, जुड़ो, जुड़ो बोलते हैं, ठीक है। तो पेयर्स मतलब जोड़ी, ये तो हमने यहाँ पे देखा, पेयर्स मतलब जोड़ी। स्टॉप मतलब रुकना, रुकना को मराठी में क्या शब्द है, थाम, लेकिन आप किसी को रोकते हो, गाड़ी रोकना, है ना, तो थामते हो, उसको शब्द क्या है, थामो, ठीक है। उसी तरह हंसते हो, तो वही रहता है हंस, लेकिन आप हंसाते हो तब यहाँ पे एक्स्ट्रा वो आके यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। मैंने उनको हंसाया, उन्होंने हमें हंसाया, तो ये कैसे हो जाएगा, त्याने आम्हाला हसवले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हसाया मतलब हसवले, त्याने आम्हाला हसवले, ऐसे, ठीक है। तो ये अ, ऐसे ही हम सीख सकते हैं। थैंक यू।